हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के 2 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थित वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब बल कितना होगा। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। 2 बिंदु आवेशों के बीच, ये 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 है बटा इसकी दूरी जो है R, ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम का फार्मूला क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बोला है क्वेश्चन में K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, तो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पर बल, इसको हम F डैश मान लेते हैं, तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 बटे R स्क्वायर। K परावैद्युतांक इसमें यहाँ हम लोग रख दिए हैं, तो F डैश बराबर K को हम बाहर कर लेंगे तो 1/K, फिर हो जाएगा इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और ये पूरा किसके बराबर है, F के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा F डैश बराबर F बटा K। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी को दुगना कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी कूलाम के नियम की तरह ही है। कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। ऐसे क्वेश्चन हमेशा फार्मूले के बेस पर ही सॉल्व होते हैं। फिर F व्युत्क्रमानुपाती है 2 का स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि बोला है 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए। दुगनी का मतलब होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, n बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर। तो F व्युत्क्रमानुपाती है 1/4 की, तब बल जो है 1/4 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल किसी न किसी 1-2 सेट में ज़रूर आता है। चलिए हम सब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर 3 कूलाम माइनस 2 कूलाम Q तथा प्लस 2Q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है +3Q, -Q, Q, +Q। तो डेल Q बराबर 3Q प्लस -2Q प्लस Q प्लस 2Q। तो यहाँ हो जाएगा डेल Q बराबर Q प्लस 2Q। 3Q में से 2Q माइनस हुआ, बचा Q। तो डेल Q बराबर 1, 2 और 2 मिला के 4Q। गाउस का फार्मूला है फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई बराबर डेल Q की जगह क्या है 4Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन हर साल 4 से 5 सेट में पूछता है और आशा करता हूँ कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी ये हर एक सेट में दिखेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A। K क्या है, परावैद्युतांक रखे हैं। तो पहला ये निर्भर करता है, इसकी राशि जो पहले पर निर्भर करती है C समानुपाती होता है K के।
के क्या है? परावैद्युतांक। C समानुपाती होता है K के। इसका मतलब है कि संधारित्र पर परावैद्युतांक रखने पर धारिता जो है बढ़ जाती है। और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संधारित्र की धारिता बढ़ाने पर परावैद्युतांक भी बढ़ता है, या परावैद्युतांक घटने पर संधारित्र का भी जो मान होता है वो घट जाता है। तो पहला इस पर निर्भर करता है। दूसरा जो है संधारित्र समानुपाती होता है ए क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि संधारित्र बनाने पर भी धारिता बढ़ती है, और संधारित्र घटेगी तो धारिता घटेगी, और अगर धारिता घटेगी तो संधारित्र भी घटेगा। ये हमारा तीसरा है जो निर्भर करता है कि C व्युत्क्रमानुपाती होता है डी क्या है? दूरी। सब इसी पे है, और जो एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। इसमें दूरी बढ़ाने पर धारिता जो होती है वो घटती है, दूरी बढ़ाने पर धारिता घटती है, और धारिता संधारित्र बढ़ाने पर दूरी घटती है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलम आवेश की गति कराने पर किया गया कार्य कितना होगा? जैसे हम दो बिंदु ले रहे हैं। एक पहला बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B। B से A में जाने पर कितना कार्य किया है हमको यही बताना है। क्वेश्चन में दिया है समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने पर। तो यहाँ जो 800 माइक्रोकूलम दिया है इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ कहता है, समविभव पृष्ठ की जो डेफिनेशन होती है वो है समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जब कार्य शून्य होगा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका सीधा यही लिखा जाएगा कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसको ज़रूर देखिएगा। ये 1, 2 नंबर 3 नंबर में भी कभी कभार पूछ लेता है। धन्यवाद।